हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे नाटक के प्रमुख पात्रों का पार्ट 4B। तो चलिए देखते हैं अपने अगले नाटक और उनके पात्र। गौर करेंगे दोस्तों, हमारे अगले रचनाकार हैं, नाटककार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है अवपाती। अवपाती, ठीक है, जिसके पुरुष पात्र हैं अरुण ध्वज, जो कि अम्बपाली का ग्रामीण प्रेमी है, ठीक है, अम्बपाली का ग्रामीण प्रेमी है। फिर है भगवान बुद्ध, फिर आनंद, फिर चेतक कौन है? महामात्य हैं नाटक में। फिर है अजातशत्रु कौन है? मगध के सम्राट हैं। मैंने बताया था मगध बिहार का पुराना नाम है, ठीक। फिर है सुनीद कौन है? मगध सम्राट का सखा मंत्री है। मगध सम्राट का सखा मंत्री मतलब अजातशत्रु का सखा मंत्री, ठीक है। फिर है वस्कार, ये कौन है? मगध का प्रधानमंत्री है। कौन? वस्कार, ठीक। फिर है अश्वसेन, नाम याद रखें, अश्वसेन, ठीक है। फिर इनके बाद आते हैं दोस्तों वसुबंधु। कौन? वसुबंधु, ठीक है। तो पुरुष पात्रों में है अरुण ध्वज, जो कि अम्बपाली का ग्रामीण प्रेमी है। फिर है भगवान बुद्ध, फिर आनंद, फिर चेतक जो कि एक महामात्य है, फिर अजातशत्रु जो कि मगध सम्राट है, फिर है सुनीद जो कि मगध सम्राट का सखा मंत्री है, फिर है वस्कार जो कि मगध का प्रधानमंत्री है, फिर है अश्वसेन, फिर है वसुबंधु, ठीक है, ध्यान रखें वसुबंधु। अब देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के नाटक अम्बपाती नहीं है, ये अम्बपाली है, ठीक है, नाम याद रखें। नारी पात्रों की बात करते हैं तो अम्बपाली क्या है? एक नारी पात्र है नाटक में, ठीक है। ये कौन है? वैशाली की राजनर्तकी हैं, ठीक है, वैशाली की राजनर्तकी हैं। और मधुलिका कौन है इसमें? राजनर्तकी की सहेली, यानी अम्बपाली की सहेली है मधुलिका नाटक में, ठीक। फिर है सुमना। कौन? सुमना जो कि अम्बपाली की मौसी है, ठीक। फिर है पुष्पगंधा, ये कौन है? वैशाली की भूतपूर्व राजनर्तकी है, ठीक है। तो यानी कि पुष्पगंधा कौन है? नाटक में वैशाली की भूतपूर्व राजनर्तकी है। वैशाली एक जगह है, ठीक है, राजधानी हुआ करती थी कभी ये। आगे देखें, फिर है चयनिका, ठीक है। चयनिका कौन है? परिचारिका है। नाटक में चयनिका एक परिचारिका है। तो नारी पात्र कौन कौन है? अम्बपाली, मधुलिका, सुमना, पुष्पगंधा और चयनिका, ठीक। अब हम देखते हैं उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक। कौन सा? अंजो दीदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है ये दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। अंजो दीदी में पुरुष पात्र कौन कौन है? एक तो वकील साहब। कौन? वकील साहब पूछे जाते हैं, वकील साहब किस नाटक के पात्र हैं? तो आप बताएंगे अंजो दीदी। नाटक किसका है ये? उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है, ठीक है। फिर है श्रीपत। कौन? श्रीपत। फिर है राधु और फिर है नीरज। तो कौन कौन है इसमें पुरुष पात्र नाटक में अंजो दीदी में? तो ये हैं वकील साहब, श्रीपत, राधु और नीरज, ठीक। अब बात करते हैं नारी पात्रों की। तो नारी पात्रों में कौन कौन है? अंजो दीदी कौन है? जिनके नाम से यह नाटक है, ठीक। तो एक पात्र तो यही हो गई। दूसरी है अनिमा। तीसरी है कौन? मुन्नी, ठीक है। अनिमा के बारे में पूछा जाता है, अनिमा किस नाटक की पात्र हैं? तो अंजो दीदी नाटक की पात्र हैं अनिमा। अंजो दीदी किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। तो इस तरह से नारी पात्र कौन कौन है अंजो दीदी नाटक में दोस्तों? अंजो दीदी, अनिमा और मुन्नी, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगले नाटककार हैं दोस्तों मोहन राकेश, ठीक है, ध्यान दें, मोहन राकेश के नाटकों पर। कौन सा नाटक है इनका?
आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके पात्र पूछे ही जाते हैं। ठीक, 1958 यानी 1958 ईस्वी में आया हुआ यह नाटक है। कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। कौन है इसके नाटककार? मोहन राकेश। देखते हैं इसके पात्र, तो गौर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अंबिका। कौन है? अंबिका। ठीक है, देखते जाएं, कंटेंट थोड़ा छोटा है, पेन यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे ही आप स्क्रीन पर देखें। अंबिका। अंबिका कौन है? गांव का एक वृद्धा है, गांव की एक वृद्ध महिला है अंबिका। ठीक है, फिर है मल्लिका। कौन? मल्लिका, ये कौन है? वृद्धा की पुत्री, जो गांव की बूढ़ी महिला है अंबिका, उसकी पुत्री है मल्लिका। ठीक, फिर है कालिदास। कौन? कालिदास, जो कि एक कवि हैं। ठीक है, नाटक में। फिर है दंतुल। दंतुल कौन है? पुरुष हैं, दंतुल राजपुरुष हैं। फिर है मातुल। मातुल कौन है इसमें? कवि हैं, मातुल कवि हैं। ठीक है, फिर है निषेप। निषेप कौन है? गांव का एक व्यक्ति है निषेप। ठीक है, फिर है कौन? विलोम। विलोम भी एक गांव का पुरुष है। ठीक, फिर है रंगिनी। रंगिनी कौन है? एक नागरी है। ठीक, फिर है संगिनी। संगिनी भी एक नागरी है, यानी रंगिनी और संगिनी ये दोनों ही नागरी हैं। फिर है अनुस्वार। कौन? अनुस्वार, ये कौन है? यह एक अधिकारी है। कौन है? अधिकारी है। ठीक, फिर है दोस्तों अनुनासिक। ठीक है, कौन है? अनुनासिक। ठीक, अनुनासिक, ये भी क्या है? अधिकारी। फिर है प्रियंगु मंजरी। प्रियंगु मंजरी, ये कौन है? राजकन्या है और कवि की पत्नी है। राजकन्या है और कवि की पत्नी है। तो इस प्रकार हमने देखे कौन कौन है आषाढ़ का एक दिन नाटक के पात्र। तो इसमें एक तो है अंबिका। ठीक है, अंबिका, दूसरी अंबिका की बेटी मल्लिका, फिर है कवि कालिदास, फिर दंतुल जो कि राजपुरुष हैं, फिर मातुल, फिर निषेप। निषेप के बारे में पूछा जाता है, ये गांव का व्यक्ति है। ठीक, और विलोम, ठीक है, ये भी ग्राम पुरुष है। फिर रंगिणी, संगिनी जो कि नागरी हैं। फिर अनुस्वार और अनुनासिक जो कि अधिकारी हैं। फिर है प्रियंगु मंजरी जो कि एक राजकन्या और कवि की पत्नी है। ठीक है, ध्यान रखें, इसमें इंपॉर्टेंट है अंबिका, मल्लिका और कालिदास और निषेप। ठीक है, याद रखेंगे। अगला नाटक है दोस्तों मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था आषाढ़ के एक दिन। आषाढ़ का एक दिन कब आया था? 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। ठीक है, और लहरों के राजहंस कब आया? ये आया 1963 यानी 1963 ईस्वी में आया हुआ नाटक है मोहन राकेश का लहरों के राजहंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे इसके पात्रों को। तो सबसे पहले कौन है इसमें? एक है नंद। ये कौन है? बुद्ध का सौतेला भाई। बुद्ध का सौतेला भाई कौन है? नंद। फिर है सुंदरी। ये कौन है? नंद की पत्नी है। कौन? सुंदरी। ठीक है, यानी कि नंद और सुंदरी दोनों नाटक में कौन है? पति पत्नी है। फिर है अलका। अलका कौन है? दासी है। ठीक है, पूछी जाती है अलका, तो ध्यान दें। अलका कौन है नाटक में? अलका एक दासी है। फिर है मैत्रेय। मैत्रेय कौन है? नंद का एक मित्र है। कौन है? नंद का दोस्त है मैत्रेय। फिर है निहारिका। निहारिका कौन है? दासी है, पूछी जाती है ये भी। ठीक है, तो निहारिका कौन है? एक दासी है। अलका और निहारिका दोनों ही दासी हैं। ठीक है, फिर है भिक्षु आनंद। भिक्षु आनंद कौन है? बुद्ध का शिष्य। ठीक है, बुद्ध यानी भगवान बुद्ध का शिष्य है। कौन? भिक्षु आनंद। फिर है शशांक। शशांक कौन है? एक गृह अधिकारी है। ठीक है, गृह अधिकारी। फिर है श्वेतांग। श्वेतांग कौन है? एक कर्मचारी है। कर्मचारी है श्वेतांग। फिर है श्यामांग। श्यामांग भी कौन है? एक कर्मचारी है। ठीक है, याद रखें। तो श्वेतांग और श्यामांग लहरों के राजहंस नाटक के कर्मचारी हैं। तो हमने कौन कौन से पात्र देखे दोस्तों? ध्यान से सुने। एक है नंद जो कि बुद्ध का सौतेला भाई। ठीक है, तो नंद, नंद की पत्नी सुंदरी, सुंदरी। ठीक है, और फिर है अलका, फिर है मैत्रेयी, फिर है निहारिका।
अलका और निहारिका दोनों ही नाटक में दासी हैं। ठीक है, नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस। किसका नाटक है? मोहन राकेश का नाटक है। ठीक है, कब आया? 1963 यानी 1963 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। फिर है दोस्तों भिक्षु आनंद। भिक्षु आनंद कौन है? बुद्ध का शिष्य है। ठीक है, भिक्षु आनंद कौन है? बुद्ध का शिष्य। फिर कौन है? शशांक, जो कि एक गृह अधिकारी हैं। ठीक है, गृह अधिकारी हैं। और फिर है श्वेतांग, जो कि कर्मचारी हैं। और श्यामांग, ये भी एक कर्मचारी हैं। ठीक है, तो ये था मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस और उनके पात्र। ठीक है, अब देखते हैं मोहन राकेश का अगला नाटक। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगला नाटक कौन सा है मोहन राकेश का? ये है आधे अधूरे। कब आया? 1969 में आया, 1969 में। ठीक है, 1969 ईस्वी में आया आधे अधूरे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है, ईयर याद रखेंगे आप। ठीक, तो इसमें कौन है? देखो हाईलाइट कर रखा है इसमें महेंद्रनाथ और सावित्री, ये दोनों मुख्य पात्र हैं। किसके? नाटक के। तो सबसे पहले बात आती है महेंद्रनाथ की। तो महेंद्रनाथ कौन है नाटक में? काले सूट वाला आदमी। काले सूट वाला आदमी कौन है? महेंद्रनाथ। ठीक है, ये ब्रैकेट में जो दिया है ना, इसका मतलब ये है कि बार बार नाटक में इसी नाम से उनका संबोधन हुआ है। तो काले सूट वाला आदमी कौन है? महेंद्रनाथ। फिर है सिंघानिया, फिर है जगमोहन, फिर जुनेजा। जुनेजा के बारे में पूछा जाता है किस नाटक के पात्र हैं, तो आप बताएंगे आधे अधूरे। ठीक है, इसके बाद आती है सावित्री। सावित्री कौन है? महेंद्रनाथ की पत्नी है सावित्री। ठीक है, फिर है बिन्नी। बिन्नी कौन है? महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी लड़की है बिन्नी। ठीक है, फिर है किन्नी। किन्नी कौन है? ये उनकी छोटी लड़की है। फिर है दोस्तों अशोक। अशोक कौन है? इनका लड़का है। ठीक है, तो महेंद्रनाथ काले सूट वाला आदमी है। ठीक, और फिर है सिंघानिया, फिर जगमोहन, फिर जुनेजा, फिर सावित्री। सावित्री कौन है? महेंद्रनाथ की पत्नी। फिर है बिन्नी, किन्नी और अशोक। ठीक है, ये तीनों बच्चे हैं किसके? महेंद्रनाथ और सावित्री के। ठीक है, अब देखते हैं विष्णु प्रभाकर का नाटक। कौन सा? टूटते परिवेश। टूटते परिवेश, ये कब आया? 1974 यानी कि 1974 ईस्वी में आया हुआ नाटक है टूटते परिवेश। बहुत ही अच्छा नाटक है ये। संयुक्त परिवार के विघटन की इसमें कहानी है। ठीक है, जो ये आजकल चल रहा है एकल परिवार और संयुक्त परिवार की जो समस्याएं हैं वो उठाई गई हैं इस नाटक में। ठीक, तो टूटते परिवेश अच्छा नाटक है, पढ़कर देखिए। इसके पात्र हैं दोस्तों मनीषा, विवेक, दीप्ति, विश्वजीत, करुणा, अशोक, जरीना, शरत, इंदु और विमल। ठीक है, कौन कौन है? मनीषा, विवेक, दीप्ति, विश्वजीत, करुणा, अशोक, जरीना, शरत, इंदु और विमल। ठीक है, ये सभी कौन है? विष्णु प्रभाकर के नाटक टूटते परिवेश के प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, नाटक कब आया टूटते परिवेश? तो 1974 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला नाटक है विष्णु प्रभाकर जी का कुहासा और किरण। कौन से? कुहासा और किरण। ठीक है, कब आया ये? ठीक टूटते परिवेश के एक साल बाद आया कुहासा और किरण, इनका नाटक 1975 में। कब? 1975 यानी 1975। ठीक है, ईस्वी ध्यान रखें दोस्तों। देखते हैं इसके पात्र, तो गौर करेंगे पात्रों पर। सबसे पहले कौन है? अमूल्य। ठीक है, अमूल्य, फिर सुनंदा, फिर कृष्ण चैतन्य, फिर उमेश चंद्र, फिर अग्रवाल, फिर विपिन, फिर बिहारी, फिर प्रभा, फिर आम आदमी, फिर मालती, गायत्री, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, फिर है कृष्ण मोहन, कृष्ण मोहन, फिर है टमटा, टमटा। ठीक है, फिर 2 सिपाही और कुछ दर्शक। तो ये सभी इस नाटक के पात्र हैं। किसके? कुहासा और किरण के। कब आया नाटक? 1975 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। अमूल्य, सुनंदा, कृष्ण चैतन्य, उमेश चंद्र, अग्रवाल, विपिन बिहारी, विपिन बिहारी। ठीक है, प्रभा, आम आदमी, मालती, गायत्री, पुलिस इंस्पेक्टर, कृष्ण मोहन, टमटा, 2 सिपाही और कुछ दर्शक। ठीक है, ये सभी
इस नाटक के पात्र हैं? कुहासा और किरण के 1975 में आया हुआ विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। ठीक है, अगले नाटककार हैं दोस्तों लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ठीक है, इनका नाटक है वितस्त्रा की लहरें। वितस्त्रा की लहरें किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है वितस्त्रा की लहरें। नाम याद रखें, लक्ष्मी नारायण मिश्र। कब आया दोस्तों? 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में आया वितस्त्रा की लहरें। ठीक है, देखते हैं इसके पुरुष पात्र। तो ध्यान देंगे दोस्तों पुरुष पात्रों पर। कौन कौन है? विष्णुगुप्त, पुरु, आंभी, रुद्रदत्त, भद्रबाहु, शशिगुप्त, अलिक सुंदर, सिल्यूकस। ठीक है, सिल्यूकस, फिर नियरकस, फिर टिथोनस, ये बाहर के नाम है। ठीक, फिर है अश्वकर्ण, फिर है हैग्रीव, हैग्रीव। ठीक है, एक बार फिर से देख लें पुरुष पात्रों को। कौन कौन है? विष्णुगुप्त, पुरु, आंभी, रुद्रदत्त, भद्रबाहु, शशिगुप्त, अलिक सुंदर, सिल्यूकस, नियरकस, टिथोनस, अश्वकर्ण और हैग्रीव। ठीक है, अब हम देखेंगे इस नाटक के नारी पात्र। तो ध्यान देंगे दोस्तों नारी पात्रों पर। कौन कौन है? रोहिणी, तारा, रजनी, ताया और वसंत सेना। ठीक है, वसंत सेना इंपॉर्टेंट है और रोहिणी भी। ठीक, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है, सॉरी नहीं, ठीक बताया है मैंने आपको। ठीक, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है वितस्त्रा की लहरें। वितस्त्रा की लहरें जो कि 1953 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। इसकी नारी पात्र हैं रोहिणी, तारा, रजनी, ताया और वसंत सेना। ठीक है, याद रखेंगे। इनका अगला नाटक है किसका? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। कौन सा? मृत्युंजय। कब आया? 1969 ईस्वी में आया हुआ नाटक है, यानी 1969 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। ठीक, देखते हैं कौन कौन है इस नाटक के पात्र। गौर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। मैंने अभी बताया कि नारी पात्र रोहिणी, तारा, रजनी, ताया और वसंत सेना। ठीक है, तो ये किसकी पात्र हैं? ये सभी नहीं, सही बताया था मैंने। ये थोड़ा कंटेंट बहुत छोटा है, इस वजह से समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाकी सही बताया है। ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक वितस्त्रा की लहरें के पात्र हैं। बाकी मृत्युंजय जो इनका नाटक है 1969 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। इसके पात्र हैं गांधी, पटेल, मीरा बहन, सरोजनी नायडू, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो देख लें ये स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे सभी। कौन कौन? गांधी, पटेल, मीरा बहन, सरोजनी नायडू, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, शिक्षा दिवस मनाया जाता है इनके नाम से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखें कौन कौन है मृत्युंजय नाटक के पात्र? गांधी, पटेल, मीरा बहन, सरोजनी नायडू, आचार्य नरेंद्र देव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का अगला नाटक। कौन सा है दोस्तों अगला नाटक? तो ध्यान देंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का अगला नाटक है जगत गुरु। कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जगत गुरु क्या है इसमें? आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के जीवन पर आधारित नाटक है। क्या? जगत गुरु। ठीक है, ध्यान रखें, शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, ध्यान रखें। तो जगत गुरु नाटक के पुरुष पात्र देखते हैं पहले। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इनके पुरुष पात्र हैं आचार्य शंकर विश्वरूप, आचार्य शंकर विश्वरूप, फिर है राम स्वामी, राम स्वामी, फिर चंद्रमणि, फिर है पद्मपाद, पद्मपाद, फिर है श्रुति केतु, श्रुति केतु, फिर है राजशेखर, राजशेखर, फिर है देव गुरु, देव गुरु। ठीक है, फिर है मानव, मानव, फिर है मधुकर। ठीक है, मधुकर। तो पुरुष पात्र कौन कौन से हैं जगत गुरु नाटक के? आचार्य शंकर विश्वरूप, राम स्वामी, चंद्रमणि,
पद्मपाद, श्रुति केतु, राजशेखर, देवगुरु, मानव और मधुकर। ठीक है, याद रखें। इनकी नारी, इस नाटक की नारी पात्र हैं दोस्तों। कौन सा नाटक है? जगत गुरु। किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है जगत गुरु। ठीक है, तो नारी पात्र हैं भारती और रेवती, भारती और रेवती। ठीक है, याद रखेंगे दोनों महिला पात्रों को, भारती और रेवती किस नाटक की नारी पात्र हैं? जगत गुरु। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। देखते हैं अगले नाटककार, गौर करेंगे दोस्तों। अगले नाटककार कौन है हमारे? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, इनका नाटक है कोणार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी का कोणार्क। ठीक है, कब आया ये? 1951 ईस्वी में आया हुआ नाटक है कोणार्क, यानी 1951 ईस्वी में। ठीक है, तो गौर करें दोस्तों, कौन कौन है इसमें पात्र? इसमें है विशु। कौन? विशु। विशु, धर्मपद, नरसिंह देव, राजराज चालुक्य। ठीक है, चालुक्य प्रथम सुना होगा, चोल राजा थे ये। ठीक है, दक्षिण भारत में। ठीक, तो राजराज चालुक्य, फिर है सोम श्रीदत्त, फिर राजीव शैवालिक, फिर महेंद्र वर्मा। ठीक है, तो महेंद्र वर्मा आए थे। तो ये हिस्ट्री के पात्र हैं सभी। ठीक, महेंद्र वर्मा, भास्कर, गजाधर, प्रतिहारीगण और सैनिक। ठीक है, तो कौन कौन है कोणार्क नाटक में? एक विशु, धर्मपद, नरसिंह देव, राजराज चालुक्य, सोम श्रीदत्त, राजीव शैवालिक, महेंद्र वर्मा, भास्कर, गजाधर, प्रतिहारीगण और सैनिक। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप देख सकते हैं या वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट थोड़ा छोटा है तो हो सकता है आपको समस्या हो रही हो, लेकिन सुनने से भी काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो ध्यान बनाए रखें। ठीक है, देखते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी का अगला नाटक कौन सा है, गौर करेंगे। पहला राजा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी का। कौन सा? पहला राजा। तो इनके दो नाटक जरूरी हैं, कौन कौन से? कोणार्क और पहला राजा। कोणार्क कब आया? 1951 ईस्वी में। पहला राजा कब आया? 1969 ईस्वी में, यानी 1969 ईस्वी में। ठीक है, जिसके पुरुष पात्र हैं दोस्तों कौन? एक गर्ग, अत्रि, शुक्राचार्य, सूत, मागध, पृथु के बारे में पूछते हैं। कवश, पहला मुखिया, दूसरा मुखिया, तीसरा मुखिया और अन्य ग्रामीण। कौन कौन है इस नाटक के पुरुष पात्र? तो फिर से सुन लें, ध्यान दें। गर्ग अत्रि, ठीक है, ये नाटक है। गर्ग अत्रि, फिर शुक्राचार्य, फिर सूत, मागध, पृथु, कवश, पहला मुखिया, दूसरा मुखिया, तीसरा मुखिया और अन्य ग्रामीण। ठीक, अब देखते हैं इस नाटक के नारी पात्र। तो नारी पात्र ही पूछे जाते हैं इसमें, या तो पृथु पूछ लेंगे या कवश या फिर नारी पात्रों को। ठीक है, तो नारी पात्र कौन है? सुनीता। कौन? सुनीता, फिर है दासी, फिर अर्चना, फिर है उर्वी के बारे में पूछते हैं। ठीक, तो सुनीता भी पूछी गई है वैसे। तो नारी पात्र कौन कौन है पहला राजा में, नाटक में? तो सबसे पहले हैं सुनीता, दासी, फिर अर्चना, फिर उर्वी। तो याद रखेंगे नाम। किसका नाटक है ये? जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे भीष्म साहनी जी का नाटक। किसका? भीष्म साहनी जी का नाटक। कौन सा? हानुष। ठीक है, हानुष कब आया ये? 1977 ईस्वी में आया हुआ नाटक है, यानी 1977 ईस्वी में आया हुआ नाटक है भीष्म साहनी का हानुष। ठीक, तो सुनेंगे ध्यान से। इसमें पात्र है हानुष एक पात्र है जिसके नाम पर ये नाटक है। ठीक, फिर है कात्या। कौन? कात्या, फिर है जो कि कात्या कौन है? हानुष की पत्नी है। ठीक है, यांका कौन है? हानुष और कात्या की बेटी है यांका। फिर है हानुष का पादरी भाई। ठीक है, हानुष का एक भाई है जो कि कौन है? पादरी है। फिर है हुसाक,
ठीक है, हुसाक। फिर है जॉन, कौन? जॉन। फिर है शेव चेक जॉर्ज टावर, शेव चेक जॉर्ज टावर। फिर है पहला आदमी, फिर दूसरा आदमी, फिर है राजा, फिर पहला अधिकारी, फिर दूसरा अधिकारी, फिर लाट पादरी और एक आदमी। तो ये सभी लोग हैं नाटक में। ठीक, एक बार फिर से सुन ले कौन कौन। हानुश, हानुश की पत्नी कात्या, हानुश और कात्या की बेटी यानका। ठीक है, फिर है हानुश का पादरी भाई। ठीक, फिर हुसाक, फिर जॉन, शेवचेक, फिर जॉर्ज टावर, फिर पहला आदमी, दूसरा आदमी, फिर राजा, फिर पहला अधिकारी, दूसरा अधिकारी, लाट पादरी और एक आदमी। तो ये सभी कौन हैं? भीष्म साहनी जी के नाटक हानुश के पात्र हैं। और ये हानुश नाटक किस वर्ष आया? तो 1977 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। कौन सा? हानुश, यानी 1977 ईस्वी। याद रखें, किसका है? भीष्म साहनी जी का नाटक है। यह वह दौर है जब हम आज़ाद हो चुके थे, यानी कि समय देखो 1977, 1977। देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। ठीक है, तो ध्यान रखें, अब समय का अंतर खुद करके देख लें कि कितने समय बाद लिखा गया नाटक है आज़ादी के बाद। ठीक, ध्यान रखें। देखते हैं दोस्तों भीष्म साहनी जी का अगला नाटक कौन सा है? कबीरा खड़ा बाजार में। कब आया? 1981, यानी 1981 ईस्वी में आया हुआ नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। किसका है? भीष्म साहनी जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखते हैं इसके पात्र, गौर करेंगे। इसमें पात्र हैं कबीर। ठीक है, कबीरा से ही समझ लें, कबीर इसके पात्र हैं। ठीक, फिर नूरा, नूरा कौन है? कबीर के पिता हैं नूरा। फिर है नीमा। ठीक है, नीमा कौन है? कबीर की माँ। तो कबीर के माता और पिताजी का नाम, पिताजी और माताजी का नाम है नूरा और नीमा। ठीक, लोई कौन है? लोई कबीर की पत्नी है। ठीक, फिर है काशी का नगर कोतवाल। कौन है? काशी का नगर कोतवाल। ठीक है, फिर है कायस्थ। कौन? कायस्थ। फिर महंत, फिर मौलवी, फिर अंधा भिखारी, फिर रैदास। रैदास कौन थे? कबीर के समकालीन थे। ठीक है, और ये 12वें शिष्यों में से एक थे। किसके? रामानंद के। कबीर और रैदास ये शिष्य हैं इनके, रामानंद जी के। फिर सेना, पीपा, बसीरा। ठीक है, सेना और पीपा कौन है? ये भी शिष्य थे रामानंद जी के। तो इनके 12 शिष्यों में कबीर, रैदास, सेना, पीपा, रामानंद जी के ये शिष्य हैं। ठीक है, तो कबीर के समकालीन तो होंगे ही। ठीक, तो देखते हैं बशीरा, फिर अंधे भिखारी की माँ, फिर सिकंदर लोदी। ठीक है, या जो कि कौन थे? सिकंदर लोदी, दिल्ली का शहंशाह। तो देखो ये कौन सा समय है जब सिकंदर लोदी का शासन था, ये उस समय की बात है इस नाटक में। ठीक है, तो कौन कौन है प्रमुख पात्र नाटक के? फिर से सुन लें। कबीरा, कबीरा के पिताजी नूरा और कबीर के पिताजी नूरा, नूरा की पत्नी नीमा। नीमा कौन है? कबीर की माताजी। लोई कबीर की पत्नी। फिर काशी का नगर कोतवाल, फिर कायस्थ, फिर है महंत, फिर है मौलवी, फिर अंधा भिखारी, फिर रैदास, सेना, पीपा, बसीरा, अंधे भिखारी की माँ, सिकंदर लोदी जो कि दिल्ली का शहंशाह है। ठीक है, तो ये सभी कौन है? कबीरा खड़ा बाजार में नाटक, जो कि भीष्म साहनी जी का नाटक है, इसके पात्र हैं। और यह नाटक कब आया कबीरा खड़ा बाजार में? तो 1981 ईस्वी में, यानी 1981 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो भीष्म साहनी जी के हमने कितने नाटक पढ़े? 2 नाटक। कौन कौन से? हानुस, हानुस और कबीरा खड़ा बाजार में। हानुस कब आया? 1977 ईस्वी में। कबीरा खड़ा बाजार में कब आया? 1981 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, भीष्म साहनी जी के नाटक हैं दोनों ही। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।